हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। समुद्र हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य और खौफ दोनों का दूसरा नाम रहा है। इसकी गहराइयों में छुपी दुनिया आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आ पाई। इंसान जब पहली बार डॉल्फिन से मिला तो उसे लगा कि शायद ये समुद्र की परी है, क्योंकि इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता है और इनका स्वभाव इतना दोस्ताना होता है कि ये इंसानों को बचाने तक का काम करती है। हजारों सालों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं कि डॉल्फिन्स ने डूबते हुए नाविकों को किनारे तक पहुंचाया, बच्चों को समुद्र में डूबने से बचाया और कई बार तो शार्क से भी लड़ गई। वैज्ञानिकों ने इनकी बुद्धिमानी को समुद्र का जीनियस कहा है, क्योंकि डॉल्फिन्स सोनार सिस्टम से एक दूसरे से बात कर सकती है और इंसानों की भाषा तक समझ लेती है। दुनिया भर के मरीन पार्क्स में इन्हें लोगों के सामने खेलते कूदते, हुप्स से कूदते और इंसानों के साथ डांस करते देखना आम बात है। बच्चे इन्हें देखकर तालियां बजाते हैं और बड़े इनकी क्यूट हरकतों पर मुस्कुराते हैं। लेकिन यही तस्वीर तब बदल जाती है जब इंसान ऑर्का यानी किलर व्हेल से रूबरू होता है। देखने में ये डॉल्फिन से मिलती जुलती है, लेकिन असल में समुद्र के सबसे ताकतवर शिकारी हैं। इनका वजन कई टन होता है और ये आसानी से शार्क तक को चीर सकती है। इनकी ताकत के आगे इंसान कुछ भी नहीं। यही वजह है कि इन्हें समुद्र का शैतान कहा जाता है। असल जिंदगी में भी कई बार ऑर्का और इंसानों के बीच खतरनाक हादसे हुए हैं। 2009 में अलेक्सिस मार्टिनेज नाम के ट्रेनर की मौत एक किलर व्हेल के हमले में हो गई और 2010 में सीवर्ल्ड की मशहूर ट्रेनर डॉन ब्रांशो की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, जब एक ओरका ने उसे पानी में खींचकर मार डाला। इन हादसों की वजह से दुनिया जानती है कि ओरका के साथ खेलना जानलेवा भी हो सकता है। और शायद इसी वजह से हाल ही में एक ऐसी कहानी वायरल हुई जिसने इंटरनेट को पागल बना दिया। कहा गया कि एक 23 साल की लड़की जिसका नाम जेसिका रैडक्लिफ है, उसे एक ऑर्का ने शो के दौरान मार डाला। अब सोचिए, जेसिका को लेकर इंटरनेट पर कैसे कैसे किस्से फैलाए गए। कहा गया कि वो अमेरिका के पैसिफिक ब्लू मरीन पार्क में काम करती थी, बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड थी। बचपन से ही उसका सपना था कि वो डॉल्फिन्स के साथ काम करे। कहा गया कि वो हर सुबह समुद्र के किनारे जाती थी, डॉल्फिन्स को खिलाती थी और उन्हें अपना दोस्त मानती थी। पार्क के कर्मचारी कहते थे कि जेसिका और डॉल्फिन्स के बीच एक अलग ही रिश्ता था, मानो वो उनका हिस्सा बन चुकी हो। और जब वो शो में स्टेज पर उतरती थी तो बच्चे और बड़े दोनों उसे देखकर खुश हो जाते थे। उसका अंदाज, उसकी मासूमियत और उसका जज्बा सबको मोह लेता था। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। कहा गया कि एक भीड़ भरे शो में जब जेसिका अपने प्यारे डॉल्फिन्स और ऑर्का के साथ पानी में उतरी तो अचानक ऑर्का का मूड बदल गया। उसने उसे अपने दांतों में पकड़ लिया और पानी के अंदर खींच लिया। दर्शक चीखने लगे, बच्चे डर के मारे रोने लगे। सबने देखा कि कैसे एक पल में मुस्कुराती जेसिका मौत के अंधेरे में चली गई। कुछ लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया और वो फुटेज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। हेडलाइन बनी, 23 साल की ट्रेनर जेसिका रैडक्लिफ को ऑर्का ने मार डाला। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग दुख जताने लगे। रेस्ट इन पीस जेसिका ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे थे कि वो बहुत मासूम थी और उसे ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। कुछ ने मरीन पार्क को दोषी ठहराया तो कुछ ने कहा कि इंसानों को कभी भी ऑर्का जैसे खतरनाक जानवरों को कैद में नहीं रखना चाहिए। इंटरनेट पर यह हादसा इतना असली लग रहा था कि लाखों लोग इसकी सच्चाई पर शक तक नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, असली झटका तब लगा जब धीरे धीरे इस कहानी की तह तक पहुंचा गया और पता चला कि जेसिका रेडक्लिफ नाम की कोई लड़की असलियत में है ही नहीं। उसके नाम का कोई रिकॉर्ड, कोई पहचान, कोई फोटो, कोई परिवार, कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि पैसिफिक ब्लू मरीन पार्क नाम का कोई पार्क दुनिया में मौजूद ही नहीं है। फैक्ट चेकर्स ने वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम चेक किया और पाया कि उसकी हर हरकत, हर आवाज और हर चीख एआई जनरेटेड थी। वो पूरा वीडियो असलियत में कभी हुआ ही नहीं था। किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक नकली कहानी गढ़ी और पूरी दुनिया को पागल बना दिया। सोचिए, लोगों ने एक लड़की की मौत पर आंसू बहाए, उसके लिए प्रार्थनाएं की और बाद में पता चला कि वो लड़की तो थी ही नहीं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे डरावनी शक्ल। आज एआई सिर्फ तस्वीरें नहीं बना रहा,
अब ये हमें नकली वीडियोस, नकली कहानियां और नकली इंसान तक दिखा सकता है। हम आंखों देखे पर भरोसा करते हैं, लेकिन अब आंखें भी धोखा खा सकती हैं। अगर आज किसी ने जेसिका रैडक्लिफ जैसी कहानी बनाकर करोड़ों लोगों को बेवकूफ बना दिया, तो कल को कोई भी नेता, कोई भी सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि हम आप में से किसी का भी नकली वीडियो बनाकर दुनिया को यकीन दिलाया जा सकता है कि हमने कुछ किया जो असलियत में हुआ ही नहीं था। ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक लड़की की मौत जिसने हमें रुला दिया और बाद में हमें समझाया कि हर चीज जो हम इंटरनेट पर देखते हैं वो सच नहीं होती। यही है सच और सीन। जहां हम लाते हैं वो हकीकत जो दिखती कुछ और है और होती कुछ और। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट्स में लिखें कि अगली कौन सी डरावनी या रहस्यमयी कहानी आप सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए वही लेकर आएंगे, क्योंकि सच एंड सीन पर हर कहानी का सच सामने आता है।